हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर आप एक बिना है बताई या फिर बिना कुछ कहे, बिना ब्रेकअप किए या फिर बिना डाइवोर्स लिए अगर आप एक सेपरेशन में चल गए हैं, तो आपकी जो पार्टनर है वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर हमारे पास है 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर एलिफेंट, दिस क्यूट एलिफेंट। फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर दिस पैरेट एंड फॉर पाइल नंबर 3 वी आर हैविंग हियर जिराफ। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये 3 ऑप्शंस है। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं अपने पार्टनर को ध्यान में रख के। और चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले विद दिस क्यूट एलिफेंट हेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। हे हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पर ये एलिफेंट चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर एलिफेंट चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनके एब्सेंस में कैसा फील कर रहे हैं। माय जस्ट माय स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो कि जिन्होंने भी यहाँ पर एलिफेंट चूज़ किया है, उनके पार्टनर यहाँ पर उनके एब्सेंस में कैसा महसूस कर रहे हैं। उनके पार्टनर अभी उनके एब्सेंस में कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, दी एलिफेंट जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके पार्टनर उनके एब्सेंस में कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स और ये कुछ और कार्ड्स हैं जो कि टेबल से अलग गिर गए थे, ठीक है, फ्रेम से बाहर। तो यहाँ पर है टॉक्सिक विचेस, 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो आप लोगों के लिए लग रहा है वो ये है, यहाँ पर डेविल कार्ड भी आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनका मन तो नहीं लग रहा आपके बिना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डेविल कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन किसी तीसरे पर्सन की वजह से आई होगी, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर चीट किया, या फिर हो सकता है कि ये किसी पर्सन के बहकावे में आ गए हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई एक कह सकते हैं दूरियां बन गई हैं। ठीक है, दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपके बारे में यहाँ पर मैं ये जो पर्सन है आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं वो ये है विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड, कि इनके पास देखो ये अभी आपकी एब्सेंस में हो सकता है इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो, ठीक है, बट ये इन ऑप्शंस के अंदर ना मतलब इन ऑप्शंस के अंदर एक ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि इनको इन ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए ताकि ये किसी आगे एक रिलेशनशिप की ओर ले जा सके। ठीक है, जैसे कि 4 ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पर, तो 4 ऑफ कप्स कार्ड से ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट ये उनको एक रिलेशनशिप पोटेंशियल की तरह नहीं देख रहे हैं अभी, और हो सकता है ये हील भी ना हुए हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अभी सिंगल ही हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल नहीं है या फिर किसी और पर्सन के साथ अगर एंगेज हो गए हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन ऑब्वियसली इनके पास ऑप्शंस हो, इनके पास ऑफर्स हो, इनके पास काफ़ी लव ऑफर्स आ रहे हों। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये राज़ी है किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए, ताकि वो किसी के साथ आगे बढ़ पाए। ठीक है, या चाहे ये आपके पार्टनर डाइवोर्सी है, या फिर चाहे आपके पार्टनर का आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ एकदम लग रही है साफ साफ कि ये पर्सन हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस आ रहे हो, बट ये अभी सिंगल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इनके जो इस पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो हो सकता है इनको काफ़ी सांत्वना दे रहे हो इस बात को लेकर, या फिर हो सकता है इनको कह रहे हो कि भाई तुम कहीं और देख लो, कुछ और देख लो। बट मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पर कुछ और देखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर एक नई जो रिलेशनशिप है या एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इनको एडवाइस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी चेयर में बैठे और अच्छे खासे चल फिर सकते हैं, बट ये जो पर्सन है वो भी हैंडीकैप्ड महसूस कर रहा है, मतलब कि ये जो पर्सन है वो हील नहीं है अभी। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर अटका हुआ है, चाहे इनकी गलती थी आपको छोड़ना, या फिर आपने इनको छोड़ा, ये आपकी गलती थी। ठीक है, चाहे गलती किसी की भी हो यहाँ पर, बट ये जो पर्सन है ना वो अभी भी आपसे हील नहीं हुआ है और आपके लिए अभी भी फीलिंग रख रहे हैं ये, और इस वजह से ये जो पर्सन है वो किसी की तरफ भी एक्शन नहीं लेना चाहते। ठीक है, एक्सेप्ट यू।
एट ऑफ वॉन्ट्स कार्ड के साथ ऑब्वियसली आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, चाहे फिर वो इमोशनल डेट्स हो या फिर पैशनेट नाइट्स हो, ठीक है, पैशनेट नाइट्स या पैशनेट इवनिंग्स हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी उनको लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। यहाँ पर टॉक्सिक विचेस कार्ड भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो ये सोच रहे हो कि काश ये पर्सन को मैंने ना छोड़ा होता, या फिर काश इस किसी भी पर्सन के बहकावे में आकर मैंने इस पर्सन को टाटा बाय बाय नहीं कहा होता, या फिर ऐसा बिहेवियर ना दिखाया होता इस पर्सन के टुवर्ड्स मैंने, जो कि काफ़ी अवॉइडेंट था, काफ़ी अब्यूजिव था, या फिर काफ़ी घॉस्टेडनेस जिसके अंदर भरी हुई थी। तो वो वाला मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर्सन को रिग्रेट ज़रूर है, जब ये देख रहे हैं ना कि हाँ दूसरे कपल्स अच्छे खासे बैठ रहे हैं, अच्छा खासा आगे बढ़ रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं आगे, ठीक है, बट ये जो पर्सन है ना ही वो अपने फैमिली के जो लाए हुए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स के लाए हुए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना ही ये जो इनके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अभी एक्सेप्टेंस के मोड में है ही नहीं। ये जो पर्सन है वो अभी हील होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए ही अभी क्रेव कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ पर देखिए 3-3 के कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना इंटरफेरेंस काफ़ी रहा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, जितना आप इन्वॉल्व नहीं थे उतने ज़्यादा तो लोग इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में, चाहे आपके इन-लॉज हो, चाहे आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था इस पर्सन के टुवर्ड्स, ठीक है। अगर आप इस पर्सन ने पहल की ब्रेकअप करने के लिए या डिवोर्स लेने के लिए, तो इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडेसिसिव और कंफ्यूज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते तो है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ मूव करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ एक एक मूव दिखाना, एक कुछ शो करना कि अभी भी ये जो पर्सन है वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ कैसे आए, या फिर ये भी समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन कि क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडेसिसिव का कार्ड है, इंडेसिसिव विच का कार्ड है, इस वजह से यहाँ पर हो सकता है ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये जो पर्सन है मेरे, वो क्या मुझे वापस एक्सेप्ट करेंगे, या फिर क्या उनके मन में आज भी अभी भी कोई फीलिंग्स है, या फिर कहीं ये मुझे एक्सेप्ट ना करे, या फिर कहीं ये मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हो सकता है जब आप इनके पास ऑप्शन अपना लव ऑफर लेकर गई हो, या फिर लव ऑफर लेकर गए हो, ठीक है, तो तब इस पर्सन ने आपका हो सकता है कि आपका जो ऑफर है वो ठुकरा दिया हो, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज इस पर्सन ने हो सकते हैं दिए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको तो हील होते देख रहे हैं, बट खुद को ये जो है ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मैंने कुछ गलत ही कर दिया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस कर दिया। तो ये इस पर्सन की अभी यहाँ पर आप के टुवर्ड्स ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हाँ यहाँ पर ये श्योर है कि इस पर्सन ने आपकी ब्रेड क्रम्बिंग की होगी, और अब जब आप वहाँ पर से अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं, तब ये जो पर्सन है वो आपकी जो जगह है, जब उसको वो वहाँ पर एक तरीके से खाली देख रहे हैं, तब उस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत ही कर दिया, फिर गलत ही कोई मैंने एक्शन ले लिया इस पर्सन के टुवर्ड्स, मुझे इस पर्सन के साथ कुछ सावधानी से बर्ताव करना चाहिए था, और कुछ हम्बल अप्रोच रखनी चाहिए थी मुझे इस पर्सन के साथ, जो कि मैंने नहीं रखी। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन हो आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में से हो सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर फैमिली मेंबर्स के अंदर से हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के अंदर से हो सकते हैं ये जो पर्सन है आपके, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है उनको उनकी एब्सेंस में कैसा महसूस हो रहा है, पाइल नंबर 1 के पार्टनर को उनके एब्सेंस में कैसा महसूस हो रहा है। ओके, वी हैव गॉट दीज कार्ड हियर। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो हो सकता है ये जो पर्सन है, अगर मान लीजिए अगर ये पर्सन अभी लव अफेयर्स के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि अपने करियर पर फोकस्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ट्रू सक्सेस इजंट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को अगर मान लीजिए ये पर्सन अपने करियर के अंदर ही फोकस रहते थे, या फिर बारी बारी ऐसे कहते रहते थे कि भाई तुम मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करते हो, या फिर तुम मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हो, काफ़ी एक तरीके से डायरेक्शनलेस बना देते हो तुम, ठीक है, या फिर मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारी वजह से, तो तुम यहाँ से चली जाओ, या फिर मैं अपने करियर पर फोकस्ड हूँ, या फिर अगर ये पर्सन आपको बीच में ही जैसे होता है ना कि बीच में ही घोस्ट कर देना, बीच में ही
कन्वर्सेशन को पूरा ना करना, या फिर एकदम कन्वर्सेशन छोड़कर भाग जाना, ठीक है, कभी आ जाना कभी चले जाना अपने मन से। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन ने की होगी, ठीक है, नार्सिसिस्ट बिहेवियर इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अभी वो ये बैठकर सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसा ही ज़रूरी नहीं है, जबकि इमोशनल सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और हो सकता है जो पर्सन है वो आपको जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जैसी इस विच की है, जैसे स्विच की दिखाई गई है, उस तरीके से मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन है वो आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स कार्ड से ऑब्वियसली पैशनेट भी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो विद 6 ऑफ पेंटिकल्स है नाइट ऑफ वॉन्ट्स कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड की रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो ये नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, इंटीमेसी के अंदर आ जाएं, या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन बनाए, स्पेशली अगर आप अभी आपकी अच्छी खासी एज है, ठीक है, और अभी आप मान लीजिए अगर आप अभी इस पर्सन से डाइवोर्स लिए हो, या फिर अगर आप ब्रेकअप में आए हो, ठीक है, क्योंकि देखो साफ सी बात है, बड़े होने के बाद ऑब्वियसली सबकी अपनी फिजिकल नीड्स होती है, तो वो इंसान पूरा करता है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, कि भाई बस कोई और हाथ ना लगा दे तुम्हें। तो ये चीज़ इस पर्सन की है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए इस पर्सन के यहाँ पर स्वेट शर्ट पे फॉक्स भी बना हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉकिंग तो यहाँ पर चल रही है, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे आप इस चीज़ को ठुकरा दो कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन ऑब्वियसली आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हद तक, जैसे होता है ना कि मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पर है, ठीक है, और अगर आप और भी कोई ऐप चलाते हैं, तो वो हो सकता है उस पर भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस पर्सन को आपकी हर अपडेट का पता है, और हर जैसे होता है ना कि हाँ भाई आज अगर इसके फॉलोअर्स में 2 और मेंबर्स जुड़े हैं तो वो कौन है मैं पता लगाता हूँ। तो वो उस टाइप की इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है, उस टाइप का इस पर्सन को काफ़ी कंसर्निंग नेचर बन रहा है इस पर्सन के टुवर्ड्स, इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स। और हो सकता है काफ़ी बार ये हिंट देने की भी कोशिश करते हो कि आई स्टिल लव यू और आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, यहाँ पर ये इस पर्सन का ये चीज़ भी चलती रहती होगी। टू ऑफ कप्स कार्ड के साथ ऑब्वियसली पर्सन आपके साथ रियूनाइट होना चाहती है, रियूनियन के अंदर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये जो पर्सन है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको अभी कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ फोकस्ड देख रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और आपके पास भी काफ़ी ऑप्शंस है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आपको बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी अटेंशन, प्लीज़ गिव मी अटेंशन, तो इनको वो दिक्कत है कि कहीं आपको कोई असल में इम्प्रेस ना कर ले, अपनी बातों से लुभा ना ले और आप इनके साथ एंगेज ना हो जाए, ठीक है, चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो इनको यही चीज़ होती है कि बस हाँ मेरी पर्सन को कोई छू भी ना ले, तो वो चीज़ है इनका, ठीक है। यहाँ पर जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ओबियसली ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इनकी है या आप इनके हैं तो आप इनके ही रहें, ठीक है, चाहे सेपरेशन में आ जाए आपके साथ या फिर आप इनके साथ यूनियन में हो, ठीक है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ही रहें, कोई और आपको हाथ लगा के ही ना दिखाए। और हो सकता है ये जो पर्सन है वो काफ़ी एग्रेसिव भी हो, और हो सकता है आपने इनकी काफ़ी फाइट भी देखी हो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक और कार्ड है मैजिशियन कार्ड, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ऑब्वियसली आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं और आपके साथ वापस से एक कनेक्ट करना चाहते हैं विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि कोई इंटेंशन सेट करते हो, कैंडल्स जलाते हो, या फिर स्पेल हो सकते हैं आपके ऊपर करवा रहे होंगे ताकि आप दोनों वापस से रियूनियन में आ जाए, ठीक है, या फिर आप दोनों का जो इंटीमेसी जो पार्ट है जो कि रुक गया है वो वापस से चलना शुरू हो जाए, ठीक है, वापस आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाए, आप दोनों वापस से यूनियन में आ जाए। इस चीज़ के लिए या तो इस पर्सन स्पेल कर रहे हैं या फिर ये हो सकता है कुछ भी यूट्यूब से देखकर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ इनके हाथ में है, तो कुछ ना कुछ सामग्री से कुछ ना कुछ आपके ऊपर ये स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये इनको कुछ आता हो या ना आता हो, बट ये अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अफर्मेशन लिख कर मैं कुछ कर लूँ या फिर कैंडल जलाकर मैं कुछ कर लूँ या फिर कुछ कुछ भी मैं करूँ, ठीक है। तो उस टाइप का ये यहाँ पर देख रहे हैं। कहीं ना ये अपनी घड़ी और अपने फ़ोन को भी काफ़ी बार देखते रहते होंगे, क्योंकि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपका मैसेज जो है ना वो कभी भी आ सकता है, मतलब आप कभी भी वापस से इनके लाइफ में आ सकती हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप इनको वापस माफ़ कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी वो है कि उस चीज़ को भी लेकर काफ़ी कंसर्न है,
मतलब अपना फ़ोन बारी बारी चेक करना, अपनी जो घड़ी है वो बारी बारी चेक करना कि हाँ इस वक्त हम दोनों बात किया करते थे या फिर ये सब, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं, उस टाइम को जो आपने इस पर्सन के साथ बिताया उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद आवर लवर्स ऑरेकल कार्ड। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डज दिस पर्सन हैव फॉर यू। लेट्स सी माय एंजल माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है जो कि इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के पर्सन जो कि इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव अ कार्ड हियर, लुक इनसाइड योरसेल्फ। यहाँ पर है एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको मुझसे दूर क्या चीज़ कर रही है वो आप पता लगाइए। यहाँ पर है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ये आपसे सॉरी मांगना चाह रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही आप एक्सेप्ट कर लो हमें, ठीक है। और हमें हमसे ऐसा गुस्सा मत रखो, ये चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। हो सकता है कि आप दोनों ये पर्सन चाह रहे हो कि ठीक है तुम्हें अगर मुझ साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो एटलीस्ट मुझ साथ फ्रेंडशिप में तो रहो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड्स ही थे और उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ गए थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये चाहते कि अगर आप चलो ठीक है अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना मुझे करो, ठीक है, चाहे मुझसे अलग रहना रहो, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा वो मत दो, ऐसा ट्रीटमेंट मत दो मुझे कि आप बिल्कुल ही मुझे एकदम इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं अगर आ जाऊँ तो आप बिल्कुल ही वहाँ पर से चले जाएँ, या फिर ऐसा सब मुझ साथ मत कीजिए आप। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, देखिए फॉरगिवनेस कार्ड आया हुआ है लास्ट में। तो फॉरगिवनेस कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक ड्रीम एंड इमेजिन। ऑब्वियसली तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो चाहते हो कि आप इनको फॉरगिव कर दें। यहाँ पर सेक्सुअल यूनियन का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए सेक्सुअल मोमेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और हो सकता है ये चाहते हो कि आप और इनकी सेक्सुअल यूनियन हो, ठीक है। अब इन कार्ड्स को कुछ पलट लेते हैं हम, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपके लिए क्या क्या चैनल कर पाती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो पर्सन है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन ऑब्वियसली आपकी तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, आप भी इनकी तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दैट फिजिकल पार्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉरगिवनेस कार्ड के साथ यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये जो लड़की है वो इस लड़के से मान नहीं रही है। हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके ड्रीम्स में आते हो, ड्रीम्स के अंदर आपसे ये बातें करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपको कुछ कन्फेस करने की कोशिश करते हो, बट आप उन सब चीज़ों पर हो सकता है ध्यान ना दे रहे हो, बट वो असल में आपसे 5D के अंदर हो सकता है आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो ये पर्सन, बट आप हो सकता है उस चीज़ को अभी वो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भेज रहे हैं, जिस तरीके से हो सकता है यहाँ पर इंटेंशन ये जो पर्सन है सेट कर रहा है, तो हो सकता है इनकी स्पेल सही में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हो या आपको महसूस हो रहे हो अपने आसपास। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको मुझसे साथ पर्सन पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बुक अ रीडिंग, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई और क्या आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं रीडिंग का कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ठीक है, ताकि आप अमेजिंग ये जो वीडियोस है, रीडिंग्स है, वो आपके तरफ पहुंचती रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने हमारे यहाँ पर पैरेट चूज़ किया है, दिस ब्यूटीफुल क्यूट पैरेट हेयर, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आपके लिए क्या आता है। क्या आपके पर्सन ऑलराइट, चलिए ओके, तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं आपकी एब्सेंस के अंदर, ठीक है। माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि आप ये जो पाइल नंबर 2 है जिन्होंने भी पैरेट चूज़ किया, उनके पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स,
फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर द टावर है, ये कुछ ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं तो जो मैं नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कार्ड है द मून, ये ले लेते हैं। फाइल नंबर 2 की जो पर्सन है वो उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके एब्सेंस के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 कार्ड से ले लेते हैं। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं समझ गई। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना वो इगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ, चाहे ये कितना ही ज़्यादा रोल हो लें आपके पीछे, ठीक है, बट एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ। हो सकता है ये जो पर्सन हो वो थोड़े थोड़े नॉजी नेचर के हो सकते हैं, मतलब कि थोड़ा नकचड़े हो सकते हैं, ठीक है, कि बात बात में इंटरफेरेंस करना या फिर बात बात में बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होना, बहुत ही ज़्यादा टैब्स रखना आपके ऊपर, ऐसा बिहेवियर इनका आपके टुवर्ड्स रहा होगा, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं कि अभी आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं या फिर अभी आपके एब्सेंस में ये क्या फील कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पर्सन है विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड हियर एंड ये जो लड़की है यहाँ पर टैरो खोलकर बैठी है, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके बारे में या तो खुद से ही टैरो रीडिंग कर रही हैं या फिर आपके बारे में ये टैरो रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कभी कन्फेस नहीं की, और अगर कन्फेस भी की अगर इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग, ठीक है, तो भी ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कभी नकारते रहे और कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे। इस वजह से आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई होगी विद द मून कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न रही होगी इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन असल में चाहता क्या है, क्या ये मुझ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर क्या ये पर्सन आगे मुझ साथ नहीं बढ़ना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, हो सकता है ये आपके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रहे, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर करा है, पर हो सकता है कुछ बोला ना हो। और जब इस पर्सन को दिख रहा है कि अभी आप बिल्कुल भी इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, या फिर बिल्कुल भी बोलचाल आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया और काफ़ी टाइम हो चुका है कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट इनको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कह लो कि थोड़ा इनको क्या कहते हैं उसको, क्यूरोसिटी हो रही है, या फिर नहीं, क्यूरोसिटी तो ठीक है, बट कुछ और ही जैसे होता नहीं है कि मतलब एक इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाओ बस आप समझ जाओ। मेरी पता नहीं, मुझे वर्ड याद क्यों नहीं आ रहा। बेचैन हो रहे हैं ये पर्सन, हाँ बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड है, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड से हो सकता है, हाई प्रिस्टेस कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर मून का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है अभी करंटली ये सिंगल है, ठीक है, किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स ही आपकी अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं ये, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो घर है इसको ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रही है, और दीवार पर ही गुलाब चिपकाए जा रही है, कुछ गुलाब पीले पड़ गए हैं और कुछ गुलाब नए नए हैं जो कि लाल लाल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है वो काफ़ी टाइम से अपनी जो फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आपने इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा कर दिया हो कि ठीक है तुम अपना टाइम ले लो, जब तुम्हें हो ना कि हाँ चलो ठीक है मैं अब रेडी हूँ कि इनके तरफ एक्शन लेने के लिए, तब आप मुझे बता देना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है विद द एस ऑफ कप्स कार्ड एंड दी पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स काफ़ी पैशनेट भी फील कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी पैशनेट भी फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, बट ये इमोशनली आपके अंदर ज़्यादा है, सच बताऊं तो, ठीक है। आप हो सकते हैं आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी चार्मिंग हो, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपकी अट्रैक्शन और आपके चार्म की तरफ काफ़ी आकर्षित होते होंगे, बट ये जो पर्सन है वो आपके लिए असल में फीलिंग्स रखते हैं, और हो सकता है आपको भी ये चीज़ पता हो कि हाँ ये जो पर्सन है मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। बट ये जो पर्सन है ना वो जो अपनी फीलिंग्स को नकारता रहता है, मतलब कि मानता नहीं है, ठीक है। आपको ही पता है कि हाँ इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है मेरे लिए, ठीक है, बट ये जो नकारता रहता है ना, इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो, और इस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कभी तो ओवरली अवेलेबल हो जाते होंगे और कभी बिल्कुल ही अनअवेलेबल हो जाते होंगे, इमोशंस को लेकर हो या फिर चाहे किसी और भी चीज़ को लेकर हो, तो इनका अवेलेबल और अनअवेलेबल बिहेवियर फ्लक्चुएट होता रहता होगा बेसिकली, कि कभी ये ऐसे कर रहे हैं, कभी ये अलग ही टाइप से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जानते ही नहीं है आपको, तो उस टाइप का इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ रहा होगा, ठीक है।
तो अभी ये जो पर्सन है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी क्यूरोसिटी इनके मन में है, काफ़ी बेचैन हो रहे हैं आपके लिए जानने के लिए ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं विद द मून कार्ड हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, आपको मैसेज करने का सोचते भी हैं, बट हो सकता है इनके फ्रेंड्स जो है ना वो उनका विजन क्लाउड कर देते हैं, और हो सकता है इनके फ्रेंड्स भी आपसे आपके बारे में इनकी बात कर करके थक चुके हैं, ठीक है। कि होता ना कि हाँ भाई फ्रेंड से बोल बोल बस एक मतलब बोलते रहना और कोई एक्शन ना लेना। तो हो सकता है इनके फ्रेंड्स से भी इनकी बननी बंद हो गई हो इस बात में ही, क्योंकि हो सकता है इनके फ्रेंड्स भी बोलते हो कि भाई अरे तेरे को एक्शन लेना है तो ले लेना भाई, क्या क्या दिक्कत है इसमें, और तेरे को नहीं करना तो मत कर, तू फिर कुछ और देख ले। बट इस पर्सन का ना ऐसा है कि आपकी तरफ रहना भी और आपकी तरफ नहीं भी रहना है। इगोइस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, इमोशंस हैं इनके पास, बट ये चाहते हैं कि नहीं आप ही एक्शन लें इनकी तरफ, आप भी बताएं इनको कुछ कि आपके मन में क्या है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फाइनली आपको एक कमिटमेंट देने के लिए, आपको एक लव ऑफर देने के लिए, आपको एक रिलेशनशिप में आने के लिए, एक प्रपोजल देने के लिए। हो सकता है ये जो पर्सन है वो चाहते हो कहीं ना कहीं अभी आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस्ड देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, और हो सकता है ये पर्सन भी आपको सिंगल ही देख रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको ना ऐसा भी हो जाता है कि कहीं आपके आसपास कोई मंडराने ना लग गया हो, या फिर आप किसी और को कोई अफेक्शन ना शो करने लग गए हो, तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को काफ़ी रहता है। हो सकता है आप किसी ट्रिप पर में एक दूसरे से मिले हो, या फिर अगर आप मान लीजिए किसी ट्रिप पर गए थे इनके साथ, या फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो हो सकता है वो इनको काफ़ी ज़्यादा जो मोमेंट है वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, ये जो भी आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं जो पल, ठीक है, उनको लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं ये पर्सन फॉर श्योर। हो सकता है आपको ये थोड़ा पर्सन ना, या तो आप इनको इमेच्योर मानते हो या फिर ये आपको इमेच्योर मानते हैं इन सब मामलों में व्हेन इट कम्स टू लव अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। माइंड माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो कि फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया उनके पर्सन उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के में क्या कहना चाहते हैं उनके पर्सन उनको। ओके, यहाँ पर है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। देखो मैंने यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर पोर्शन कार्ड से कि ये जो पर्सन है ना वो रेडी है आपको एक न्यू लव ऑफर देने के लिए, एक नए बिहेवियर के लिए आपके टुवर्ड्स, ठीक है, एक हम्बल अप्रोच के लिए रेडी है। अगर ये पहले हम्बल अप्रोच नहीं रखते थे आपके टुवर्ड्स, या फिर काफ़ी नकारते थे अपनी फीलिंग्स को, तो अब ये रेडी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अब जो पास्ट है वो अब पीछे रह गया है, ठीक है, उसको आप जाने दो, उसको छोड़ो, ठीक है, और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ठीक है। उनको एम्ब्रेस करो, उनको देखो कि क्या वो तुम्हारे लिए है, क्या वो तुम्हारे लिए सही रहेगी, ठीक है। और एक जो न्यू पाथ जो ये अवेलेबल कर रहे हैं आपके लिए, उनको फेथफुल होकर उन पर ट्रस्ट करके फॉलो करो। मतलब कि अगर वो आपको लव ऑफर दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो और उनके साथ रहो। ये पर्सन ये चीज़ आपको चाहते होंगे। ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, इनको लिरिक्स लिखना काफ़ी पसंद हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्ड आया है और यहाँ पर लिखा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट यू हर्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो हो सकता है ये जो पर्सन है इनसे आप इस इंसान से आपने काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर किया हो और आपने सोचा हो कि हाँ ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद ये पर्सन जो है आपकी तरफ फाइनली एक्शन लेंगे और फाइनली बिल्कुल वैसा बनकर दिखाएंगे आपको जैसा आप इनको देखते थे, या फिर जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इनको बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो हो सकता है ये पर्सन आपको जल्दी ही मैसेज करे, जल्दी आपको बताए, जल्दी आपके बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जिसके अंदर ये आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह कन्फेस करे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन भी ना उस चीज़ से काफ़ी तंग आ चुके हैं। हो सकता है अभी तक आप एक फ्रेंडशिप के अंदर ही थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, मतलब आप एक फ्रेंड्स ही थे एक दूसरे के साथ, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ भी रोमांटिक हुआ ना हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी छुपाया है, ठीक है। अगर मान लो एक ने एक्सप्रेस कर भी दिया तो दूसरे ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और फ्रेंडशिप मतलब एक तरीके से आपके जो ये फ्रेंडशिप वाला जो टैग है ना आप दोनों के बीच में, उसको रिलेशनशिप से प्रमोट करना चाहते हैं। बैलेंस है, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ फॉर्स एंड चैलेंजेस। हाँ, तो हो सकता है जो पर्सन है वो आपके बारे में आपको लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, आपके लिए रो भी रहे हो सकता है इस पर्सन को रिग्रेट है आपका, ठीक है, मिस अपॉर्चुनिटी का रिग्रेट है इस पर्सन को, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की अपनी, तो
ये पर्सन ना कहीं विक्टिम भी फील कर रहे हैं सिचुएशंस का। हो सकता है इस पर्सन के जो घर वाले हैं वो हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा मैरिज प्रपोजल्स दिखा रहे हो, ठीक है, उनको पता ही नहीं चल रहा हो कि मैं भाई कहाँ जाऊँ, किधर एक्शन लूँ, किधर जाऊँ मैं कहाँ। तो ये चीज़ हो सकता है इस पर्सन की अभी चल रही हो। सरेंडर कार्ड है, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो ऑल विल वर्क आउट। हो सकता है ये पर्सन चाहते हो कि अगर आप अपने एक्स के अंदर ही थे अभी तक, ठीक है, अगर आप अपने एक्स के अंदर ही लगे हुए थे तो ये चाहते हैं कि आप उस पर्सन को छोड़े, उस पर्सन से मूव ऑन करें और इनके तरफ बढ़े और इनको एक मौका दें, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोडेड है तो आप उनको देख सकते हैं जाकर। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर आप चाहो तो मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक कर सकते हो। मैंने अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हो उस नंबर से। चलिए, तो जिन्होंने भी यहाँ पर ये जिराफ चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और फाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आपके एब्सेंस में उनको कैसा महसूस हो रहा है। चलिए, माइंड ऑफ माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, द जिराफ, जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर को उनके एब्सेंस में कैसा महसूस हो रहा है, उनके पार्टनर को उनके एब्सेंस में कैसा महसूस हो रहा है। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर को उनके एब्सेंस में कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना ज़रूर ऐसा तो है कि भाई आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो नेकलेस है वो टूट गया हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट तो है आप दोनों के बीच में। अगर मान लो रिलेशनशिप आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है या फिर मान लीजिए आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुश है उस चीज़ से, कहीं ना कहीं दुख इस पर्सन को भी है कि अगर मान लीजिए इनका घर टूटा है या फिर इनका इनका किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया है। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए यहाँ पर मैं क्या चैनल कर पाती हूँ। इस पर्सन को रिग्रेट ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। हाँ, अगर मान लीजिए इस पर्सन ने पहले आपको इतना रोमांटिसाइज नहीं किया, इस रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करने पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अब इस चीज़ के बारे में रिग्रेट कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये पर्सन डेट पर नहीं लेकर गए, आपको कभी इस पर्सन ने कभी भी फ्लावर्स नहीं दिए, कभी भी कुछ नहीं किया आपके लिए, ठीक है, और हमेशा ही अपने अंदर ही रहे, तो इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर काफ़ी दुख हो रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ के लिए सॉरी भी है। चलिए, माइंड जस्ट माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, द जिराफ, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उन लोगों के पार्टनर उनकी एब्सेंस में कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है ब्रूम, और यहाँ पर है द टॉक्सिक विचेस, द डेविल कार्ड। ओके, तो ये पर्सन ऑब्वियसली, अगर मान लीजिए अगर आपको ये दिख रहे हैं पार्टीज अटेंड करते हुए भी या फिर कहीं और भी जा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, तो भी ये पर्सन वहाँ पर भी खुश नहीं है। वहाँ पर भी हो सकता है कुछ खाते पीते ना हो, वहाँ पर भी कुछ डांस वगैरह या फिर वहाँ पर इन्जॉय ना करते हुए ये पर्सन। हो सकता है कि अगर आपको दिख भी रहा है ना ऐसा, या फिर आपको ये पर्सन इन्जॉय करते हुए लग भी रहे हैं, बट स्टिल ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मल एक जैसे खुशी दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के बर्थडे में जाए तो आप उनके लिए अच्छी खासी ड्रेसअप होकर जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाएंगे, और वहाँ पर अगर उन्होंने आपको डांस के लिए कहा तो आप डांस भी करेंगे, चाहे आप कितना ही वो थोड़ा आप कितने ही डिप्रेस क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली आप वो उनका दिन है और आप उसके दिन को ख़राब नहीं करना चाहते। बट अंदर से ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक भूचाल मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन दे सी अदर कपल्स, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी और ने आपको इनके फैमिलीज़ वगैरह ने हो सकता है आप दोनों को अलग कर दिया हो, या फिर हो सकता है ट्रेडिशन ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ यूनियन में आने से रोका हो, ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में काफ़ी हो। तो ये पर्सन काफ़ी बेचारा महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इस पर्सन को आपको अप्रोच करने के लिए या फिर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी एक एश्योरेंस नहीं मिला किसी भी पर्सन से, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ठीक है।
ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस कार्ड, लेट गो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है इस सेपरेशन के अंदर काफ़ी सेल्फ वीकनिंग से गुजर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मिस कर रहे हैं, रोध हो रहे हैं आपके पीछे, या फिर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रोध हो नहीं रहे हैं आप दोनों के बीच, आप दोनों के लिए, तो ये गलत है। यहाँ पर सेल्फ अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये पर्सन, और यहाँ पर हो सकता है ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन लिमिटेशंस को, इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के जो बीच में जो क्लोजनेस है वो बढ़े, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी चीज़ वापस से आप दोनों के बीच में ना आए। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड, और टेम्परेंस कार्ड रीयूनियन की बात करता है, यूनियन की बात करता है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए यही लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का ये पर्सन यूनियन चाहते हैं। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स आए हैं जो कि है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली तो हो सकता है ये जो पर्सन है, हो सकता है ये जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ना ले। ये भी यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि ये जो पर्सन है अभी थोड़ा इनको सेल्फ अवेकनिंग के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के लिए पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा आपको, ताकि ये जो पर्सन है वो वापस से जब आपके पास आए तो इनके अंदर कोई बदलाव हो। ऐसा नहीं है कि वापस से सेम ही पर्सन उठकर आ जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका जो अवेकनिंग पीरियड है वो शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपके लिए अवेकन होना भी शुरू हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो आप गलत है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट एक्शन लेंगे जब इनको फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, फुल्ली इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकते, और इनको आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये जो ट्रेडिशनल ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके बीच में, रिलीजनल ब्लॉकेज आ रहे हैं, या फिर डिस्टेंस का अगर मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, बेसिकली विद द डेविल कार्ड हियर, तो उस चीज़ को ये हटा पाएँ आप दोनों के बीच में से। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑब्वियसली हो सकता है ये पर्सन अपने काम धंधे पर फोकस्ड हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन सेल्फ फोकस्ड है। ठीक है, और द विच इज़ इन, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बार सोचते हो आपको मैसेज करने का, काफ़ी बार हो सकता है आपको अप्रोच करने का सोचते हो। स्पेशली अगर आप मान लीजिए कोई सर्विस देते हैं तो हो सकता है वो सर्विस आपसे लेने के लिए सोचते हो ये। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सर्विस मोटिव से अगर एक दूसरे से मिलते हो, या फिर सर्विस मोटिव अगर आप दोनों के बीच में रहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन उस मोटिव से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में आकर हो सकता है आपसे मिलने आए, या फिर हो सकता है आपके स्कूल में, कॉलेज में हो सकता है आपसे मिलने आए। स्कूल तो चलो, स्कूल तो बहुत वो बात होगी, स्कूल में तो क्या ही होगा। ठीक है, बट कॉलेज में या फिर मान लीजिए वर्क प्लेस में हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ आपके पास आए और आपसे थोड़ी बात वगैरह करने की कोशिश करे वापस, और जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ठीक है, और ये पर्सन जब भी आएंगे ना, तब आपको बिल्कुल भी इनका यूँ नहीं होगा कि आपको जैसे होता है ना कि एक पता चल जाता है कि हाँ अब ये पर्सन आने वाला है। इस बार जब भी ये पर्सन आपके वापस लाइफ में आएंगे ना, तब आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, और जजमेंट कार्ड के नीचे लिखा हुआ है ऑल द साइंस दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। तो मुझे यहाँ पर ये आप लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी साइंस वगैरह एक दूसरे के लिए देखने को मिल रहे हैं, तो आपको उस साइंस पर और उन नंबर्स पर गौर रखना चाहिए। ठीक है, और उनसे उनका जो मतलब है वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, अ गुड कॉवन लेट्स एवरी विच हैव अ से। ठीक है, तो ओब्वियसली ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे नाराज़ है तो आप सामने से बताएं उनको कि क्यों है, क्या हो गया है, और ये भी आपको सामने से बताना चाहते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, तो यहाँ पर स्टिल इनके पास एक होप है, और ये स्टिल चाहते हैं कि आप इनके साथ एक रिकन्सिलिएशन में आए। ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं फॉर श्योर। चलिए देखते हैं आपके लिए, आपको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको ये क्या मैसेज, हो सकता है ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो। ठीक है, या फिर स्टॉक हो सकता है आपको कर रहे हो इन दिनों ये आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने जिराफ चूज़ किया यहाँ पर, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, और हो सकता है कि अगर आपके एब्सेंस में ये आपसे ये कहना चाहते हो कि मैं आपको लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी मेमोरीज अभी भी मेरे दिल में है। नो मैटर
कि इस पर्सन के साथ क्या हो गया, या फिर किस हेल्थ इशू के साथ ये गुजर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हो सकता है किसी टफ सिचुएशन से भी ये पर्सन गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव, कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स चेंज होगा, और उनका जो हो सकता है और रोमांटिक वे में आपको अप्रोच करे और हम्बल वे में आपको अप्रोच करने की कोशिश करे। तो ये चीज़ मुझे लग रही है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। अगर ये आपको ये कहना चाहते हैं कि जो अनवांटेड थॉट्स है आपके, जो आपके मन में अराइज हो रहे हैं, इनके मन में अराइज हो रहे हैं, उनको डिज़ोल्व कर दीजिए एक लाइट के अंदर। मतलब कि उनको इमेजिन कीजिए कि वो एक लाइट के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं और एक न्यू रूम बना रहे हैं, ताकि उसमें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ अट्रैक्ट कर पाओ आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। उसके अलावा हम देखते हैं फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर है व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब बात आती है दिल की तो उसमें कुछ ना तो सही होता है और ना ही कुछ गलत होता है। जो भी चॉइस आप बनाते हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। यहाँ पर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको टाइम देने की ज़रूरत है इस पर्सन को, ठीक है। और यहाँ पर एक और कार्ड आया है जो कि है पैशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको पैशनेटली काफ़ी जो है मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं। तो चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ऑलरेडी। और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी रीडिंग चाहिए हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।